हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एनसीसी कंप्लीट कोर्स की आज 5वीं क्लास है। आज मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और बताऊंगा जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आइए देखते हैं ये टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस प्रकार से होती है? पारिवारिक व सामाजिक वातावरण, नैतिकता, निर्णय लेने की क्षमता, एकाग्रता, किसी से प्रभावित होना, देशभक्ति, प्रसन्न व प्रसन्नता का प्रदर्शन, साहस, वफादार व लगनशीलता, नेतृत्व की भावना, सकारात्मक सोच, बातचीत का तरीका, ऊंचा चरित्र। व्यक्तित्व विकास में एनसीसी का विकास या योगदान, यानी कि व्यक्तित्व एनसीसी कैडेट में व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है? तो वो होता है ड्रिल के द्वारा, साहसिक क्रियाकलापों द्वारा, कैंपों के द्वारा, आरक्षण की व्यवस्था के द्वारा, प्रतियोगिता में यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के द्वारा, खेलों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय निर्माण में एनसीसी कैडेट की क्या योगदान है? एनसीसी कैडेट्स एड्स, दहेज प्रथा, पल्स पोलियो, प्रदूषण, परिवार नियोजन, समाज सेवा आदि रैलियां निकालते हैं तथा नुक्कड़ नाटक करते हैं, रक्तदान करते हैं, प्राकृतिक आपदा के समय जनता और प्रशासन की मदद करते हैं, अनेक सामाजिक समस्या को समाज में मिलकर शुद्ध व स्वच्छ वातावरण पैदा कर राष्ट्र निर्माण में सहयोग करते हैं। राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का क्या योगदान है? देश में राष्ट्र एकीकरण मजबूत होना चाहिए, देश में रक्षा की द्विपंक्ति तैयार रहती है, देश को संगठित युवा शक्ति प्राप्त होती है, आपातकाल में अपेक्षित मदद मिलती है। एनसीसी कैडेट समाज सेवा निसंकोच भाव से करते हैं। सार्क देशों के नाम लिखिए। तो सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। तो इसके सदस्य हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान। अभी हाल ही में 2007 में अफगानिस्तान जुड़ा है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। शिविर का चुनाव करते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आबादी या बस्ती से दूर होना चाहिए, कीचड़ न होना चाहिए, प्रशिक्षण हेतु प्रयुक्त स्थान होना चाहिए, जमीन ऊंची एवं घास वाली होनी चाहिए, पानी प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, नदी, नहर तथा तालाब से दूर होना चाहिए। देखिए एनसीसी के लाभ देखिए क्या है। एनसीसी प्रमाण पत्र से आर्मी में लिखित परीक्षा माफ है, सीडीएस में लिखित परीक्षा माफ है, सी प्रमाण पत्र से बीएड में 15 अंक मिलते हैं। इंडियन आर्मी में कौन कौन से दिए जाते हैं? तो वो है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र। और वहीं पे अगर जो मेडल की बात करते हैं तो AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल, SM सेवा मेडल, YSM युद्ध सेवा मेडल, VSM विशिष्ट सेवा मेडल, UYSM उत्तम युद्ध सेवा मेडल, PVSM परम विशिष्ट सेवा मेडल। ड्रिल के उद्देश्य क्या हैं? अनुशासन की भावना पैदा करना, ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स को मिलजुल कर कार्य करने तथा हुक्म मानने का आदत डालना, कैडेट को कमांड कंट्रोल सिखाना। ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन। संचार के मुख्य तत्व क्या हैं? संचार के स्रोत, संदेश, संचार माध्यम, संचार प्राप्तकर्ता। संचार के प्रकार, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। संचार के साधन, नेट रेडियो, रिले रेडियो, फेसिमाइल, टेलीविज़न, लाइन कम्युनिकेशन, डिस्पैचर, राइडर सर्विस। अन्य विधियां क्या हैं? लाइसन ऑफिसर, दृष्टि संकेत, कबूतर सर्विस। अच्छे नागरिक के 5 गुण लिखो। देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, जन कल्याण की भावना होनी चाहिए, अधिकार एवं कर्तव्य का सही ज्ञान होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, अपने परिवार, गांव, समाज तथा देश के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अनुशासन प्रिय होना चाहिए, नैतिकता से परिपूर्ण एवं चरित्रवान होना चाहिए। लीडर किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? लीडर वह होता है जो अपने अधीन की भावनाओं को समझ सके, उन्हें लागू कर सके। यह लीडर वह होता है जो अपने टोली को आगे चलाते हुए अपने कार्य को अच्छे तरीके से अंजाम दे सके। ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑटोक्रेटेड, डेमोक्रेटेड, लेसिस-फेयर, यानी जन्मजात, पैदाशी और संस्था के द्वारा। नागरिक की परिभाषा एवं नागरिक के मौलिक अधिकार लिखे हुए। परिभाषा क्या है?
राज्य का वह सदस्य जिसे किसी राज्य के तरफ से राजनीतिक, सामाजिक एवं मौलिक अधिकार प्राप्त हों तथा वे राज्य एवं समाज के प्रति कर्तव्यों का पालन कर सके, वह नागरिक कहलाते हैं। इसके मौलिक कर्तव्य क्या हैं? समानता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारत के 5 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बटुकेश्वर दत्त। एनसीसी में किस प्रकार के एडवेंचर होते हैं? पैरासेलिंग, स्लिदरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, ट्रैकिंग। अच्छे स्वास्थ्य के तत्व: बीमारी का अभाव, कुशलता और उत्साह के साथ बड़ी मेहनत करने की योग्यता, तनाव का सहन करने की क्षमता, उत्साह, साहस, चिंता से मुक्त, स्वस्थ रहने की भावना, अच्छा मानसिक दृष्टिकोण, आत्मनियंत्रण एवं अहम विश्वास। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एनसीसी कैडेटों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।